नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और रग रग में है एक्सेल। दोस्तों, इस श्रृंखला में आज हम सीखेंगे कॉनकैटिनेट फंक्शन का बेसिक से लेकर के एडवांस वर्जन। इस वीडियो को 4 भाग में विभाजित करेंगे। पहला, जहाँ पे फंक्शन के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। दूसरा, इसके सिंटैक्स को समझेंगे। तीसरा, इसको उदाहरण से समझेंगे। और चौथा, इसका उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है, किस तरह से इसको एक्सेल में यूज किया जाना है, वो हम समझेंगे। तो आइए बात करते हैं। कॉनकैटिनेट फंक्शन in Excel is used to join different piece of text from several cells into one cell। यानी कि अलग अलग सेल में रखे हुए टेक्स्ट को किस तरह से एक सेल में ज्वाइन किया जाएगा, ये बताएगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद बाकी फिर डिटेल में इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे, मान लीजिए कुछ एक सेल में ये सुभाष, चंद्र एंड तीसरे सेल में है बोस। तीनों को एक सेल में ऐड करना है तो फंक्शन लगाएंगे कॉनकैटिनेट। टेक्स्ट 1 ये हो जाएगा, टेक्स्ट 2 ये हो जाएगा एंड टेक्स्ट 3 ये हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो सुभाष चंद्र वो एक ही सेल में आ गया है। तो ये है इसकी बेसिक वर्किंग। बट इसी को और डिटेल में इसको कस्टमाइज कैसे किया जाएगा, इसका एडवांस वर्जन क्या है, वो हम सीखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसके सिंटैक्स को समझेंगे। सिंटैक्स आपने देख ही लिया है, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, यानी कि 255 टेक्स्ट को एक साथ हम ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट 1 एक सेल वैल्यू हो सकती है, एक रेफरेंस हो सकता है, कोई फॉर्मूला हो सकता है। सिमिलरली टेक्स्ट 2 ऑप्शनल है, लेकिन अगेन ये कोई टेक्स्ट वैल्यू हो सकती है, कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई सेल रेफरेंस हो सकता है। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे सेकंड नेम है। किस तरह से ज्वाइन किया जाएगा, कॉनकैटिनेट करेंगे। टेक्स्ट 1 का मतलब ये हो जाएगा, टेक्स्ट 2 का मतलब ये हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। लेकिन बीच में अगर मुझे स्पेस देना हो, क्योंकि ये प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट करेंगे। टेक्स्ट 1 का मतलब ये हो जाएगा, बीच में स्पेस यहीं पे दे देंगे, कॉमा लगाएंगे। सेकंड टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो बीच में स्पेस भी आ जाएगा। इसी फॉर्मूला को जब आगे कॉपी करेंगे तो ये इस तरह से ये जो नाम है इनको भी ऐड कर देगा। लेकिन ये नाम मुझे प्रॉपर केस में लाने, बिकॉज आप देख रहे हैं ये सभी नाम किस तरह से स्मॉल यानी लोअर केस में है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्या, प्रॉपर। सो फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पे इसको लगाएंगे प्रॉपर, एंटर करेंगे तो ये इनको प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर देगा। यानी फर्स्ट करेक्टर और फर्स्ट नेम ये कैपिटल में हो जाएगा और फर्स्ट करेक्टर ऑफ सेकंड नेम इज आल्सो इन अपर केस। ठीक है। सो खुशबू यादव, सुरेंद्र गुप्ता, इस तरह से ये प्रॉपर केस में आ जाएगा। इसी को और एक और एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पे नाम है, कुछ स्ट्रीट यानी एड्रेस है, इनको मुझे जोड़ना है और ये मुझे एक ही सेल के अंदर अलग अलग लाइन में लिखना है। किस तरह से करेंगे इसको, यहाँ पे कॉनकैटिनेट करेंगे और पहला टेक्स्ट ऐड करेंगे इस तरह से, दूसरा इस तरह से ऐड हो जाएगा, तीसरा ये है, चौथा ये है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो ये इस तरह से हो गया। लेकिन मुझे ये किस तरह से लिखना है, जैसे संजय और फिर यहाँ पे ऑल्ट एंटर करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 to 0, इस तरह से। फिर ऑल्ट एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे एड्रेस में आ जाएगा मेहरौली। इस तरह से मुझे लिखना है ये। तो ये कॉनकैटिनेट फंक्शन से किस तरह से होगा, यहाँ पे दोबारा से लगाएंगे, कॉनकैटिनेट करेंगे इसको, यहाँ पे संजय। और लाइन ब्रेक करने के लिए एक फॉर्मूला एक्सेल में होता है क्या, करेक्टर 10। यहाँ पे करेक्टर 10 लिखेंगे तो ये करेक्टर 10 लाइन को ब्रेक करेगा। ये बार बार मुझे बीच में लाना है, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करेंगे यहाँ पे और इसके बाद इसको ऐड करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर करेक्टर 10 कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर करेक्टर 10 लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको ऐड करेंगे। अब लास्ट में करेक्टर 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर देंगे। जब कॉपी करेंगे तो अभी ये काम नहीं करेगा। कब काम करेगा, जब हम इसको रैप टेक्स्ट करेंगे। जैसे हम रैप टेक्स्ट करेंगे तो आपने देखा ये संजय, 120, मेहरौली और इस तरह से ये सभी को लाइन ब्रेक करके आपको शो करेगा। इसका एक ये यूज है। इसके बाद यहाँ पे इन नाम को मुझे ईमेल एड्रेस में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे, कॉनकैटिनेट करेंगे। फर्स्ट नेम आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट लगा देंगे, सेकेंड नेम आ जाएगा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एट द रेट लिखेंगे gmail.com, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और ये सभी के लिए हो गया। लेकिन अगर मैं इसको लोअर केस में लिखना है तो आगे लगा देंगे क्या, लोअर और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको डाल देंगे
और ये इस तरह से ईमेल एड्रेस, कितने भी नाम हो उनको इस तरह से ईमेल एड्रेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरह के टेक्स्ट हैं। 21 जून योगा डे, तो मुझे इसको ऐसे लिखना है 21 जून इज़ द योगा डे। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, कॉन्कैटिनेट लगेगा, यहाँ पे जाएंगे, पहला टेक्स्ट ये हो जाएगा, इसके बीच में हम डालेंगे इज़ द, तो इन्वर्ट कॉमा में लिखेंगे इज द, एक स्पेस डालेंगे, ये कॉमा लगाएंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये सभी को लिए इस तरह से ये ऐड कर देगा। 21 सितंबर इज़ द पीस डे। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये कर गए हैं कि जो इज है यहाँ पे एक स्पेस डाल देंगे, तो ये सभी के बीच में एक एक स्पेस प्रॉपरली आ जाएगा। इसके बाद इसमें एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि कॉन्कैटिनेट फंक्शन जब भी हम किसी टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो क्या करता है, ये 1 बाय 1 सेलेक्ट, यानी कि ये एक साथ रेंज सेलेक्ट नहीं करने की परमिशन नहीं देता है। ये टेक्स्ट को टेक्स्ट 1 कोमा फिर टेक्स्ट 2 कोमा फिर टेक्स्ट 3 इस तरह से ही करने की इजाज़त देता है। ये एक साथ रेंज को सेलेक्ट करने की इसमें फैसिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे अगर मेरे पास इस तरह से बहुत सारे लेटर या टेक्स्ट हैं उनको मुझे ऐड करना है तो फिर मैं किस तरह से करूँगा, तो उसके लिए हम एक दूसरे तरीके से इसको कस्टमाइज़ करेंगे फार्मूला को। तो कैसे करेंगे, कॉन्कैटिनेट, इसके अंदर लगाएंगे क्या, ट्रांसपोज, एक फार्मूला होता है ट्रांसपोज, और ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे एंटर करने से पहले ही इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको F9 करेंगे। F9 क्या करता है, फार्मूला को कैलकुलेट करता है। तो जैसे ही F9 करेंगे, F9 में ये फार्मूला यहाँ पे दिखा दिया कि इसके अंदर ये टेक्स्ट है। इसमें से जो कर्ली ब्रैकेट है बस इसको हटाना है मेरे को, और यहाँ पे जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये इसको ऐड कर लेगा। एक और एग्जांपल इसका देखेंगे हम यहाँ पे। अब इसके बाद इसका यूज़ देखेंगे, किस तरह से यूज़ किया जा सकता है इनको। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के टाइप हैं। मुझे अगर यहाँ पे फ्रूट है तो मुझे लिखना है डिस्काउंट ऑन एप्पल इज़ 15%। अगर ये वेजिटेबल है तो लिखना है डिस्काउंट ऑन कैरेट इज़ 10%, यानी कि वेजिटेबल पे डिस्काउंट 10% है और फ्रूट पे डिस्काउंट 15% है। तो वो मुझे फार्मूला के अंदर ही डिसाइड करना है कि किसको क्या डिस्काउंट देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट फंक्शन लगाएंगे, और कॉन्कैटिनेट फंक्शन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें क्या, डिस्काउंट ऑन कॉमा, इसको ऐड करेंगे एप्पल, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इसके अंदर लगेंगे एज, इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे चेक करेंगे कितना डिस्काउंट देना है। तो अब यहाँ पे इफ़ फंक्शन लगेगा इसके अंदर, इफ़ ये इक्वल टू फ्रूट, तो मैं दूंगा डिस्काउंट 15%, अदरवाइज दूंगा मैं यहाँ पे 10%। इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे एक स्पेस और देना है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको कॉपी करेंगे, तो जहाँ पे भी वेजिटेबल होगी वहाँ पे डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 10%, और जहाँ पे फ्रूट होगा वहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा 15%। इस तरह से, यानी कि पहले इसको ऐड करेंगे और डिस्काउंट को हम यहाँ पे इफ़ फंक्शन से चेक करेंगे। इफ़ फंक्शन हम आगे पढ़ाएंगे डिटेल में किस तरह से ये काम करता है। इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, चेयर, प्राइस, क्वांटिटी, यहाँ पे इस तरह से, लेकिन मुझे लिखना द वैल्यू ऑफ चेयर इज़ इतने। इसी तरह से द वैल्यू ऑफ टेबल इज़ इतने, यानी मल्टीप्लाई भी अंदर ही करना है। तो हमको करेंगे यहाँ पे कॉन्कैटिनेट, यानी ऐड भी करेंगे और अंदर लिखेंगे द वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ, इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे और इसको ऐड करेंगे चेयर, फिर अंदर लिखेंगे क्या है कि एज, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड बाई ये, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। सो इस तरह से हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट फंक्शन से इसको जोड़ भी सकेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके साथ साथ इसको ऐड करेंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे ये डेट और टाइम है, दोनों को ऐड करते हैं तो किस तरह से होगा। यहाँ पे कॉन्कैटिनेट लगाएंगे और ये टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, तो ये इस तरह से आ जाएगा, जो कि प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि इट्स नॉट इन अ रीडेबल फॉर्मेट। तो किस तरह से करेंगे, कॉन्कैटिनेट के अंदर लगाएंगे टेक्स्ट फंक्शन, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे, टेक्स्ट, ये इसका फॉर्मेट क्या रखना चाहेंगे यहाँ पे, dd
MMM एंड YY और इन्वर्ट कोमा क्लोज करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, उसके बाद फिर से टेक्स्ट फंक्शन लगेगा, उसके बाद वैल्यू में इसको टाइम को सेलेक्ट करेंगे और अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या HH:MM:SS और AM/PM इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक और ब्रैकेट लगाएंगे और इस तरह से टाइम और डेट ऐड कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कॉनकैटिनेट एंड टेक्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है लास्ट, राज, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेकंड नेम यानी मिडिल नेम कुछ भी नहीं हो, लास्ट नेम है चौधरी। तो जहाँ पे भी मिडिल नेम कुछ भी ना हो तब भी इनको जो जोड़े, और जहाँ पे 3 नेम है यानी कि फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट तब भी इनको जोड़े। तो किस तरह से जोड़ेगा और वो स्पेस को किस तरह से अवॉइड करेगा यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इस तरह से लगेगा, इफ इज ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट में किसको कॉनकैटिनेट करेंगे, फर्स्ट नेम कोमा एक स्पेस देंगे, फिर क्या करेंगे, सेकंड नेम को ऐड करेंगे। अदरवाइज अगर ये ब्लैंक नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट में हम तीनों को ऐड करेंगे, यानी ये कोमा एक स्पेस देंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर एक स्पेस देंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, लास्ट नेम को ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेकंड नेम मिडिल नेम 0 है तो भी ये काम करेगा और यहाँ पे ये है तो भी काम करेगा। इस तरह से ये कॉनकैटिनेट फंक्शन का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।